जिस स्टोरी को आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, ये एनिमी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये कॉमेडी स्टोरी है। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर एनिमी का नाम सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर मैजिक है, लेकिन इसके अंदर उस टाइप का मैजिक नहीं है। इसके अंदर मैजिक है, लेकिन कॉमेडी इसके अंदर भर भर कर भरी है। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो उसके बाद में आपका ये हाल हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, इस एनिमे को देखने के बाद में मेरी हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे इस एनिमे सीरीज को। तो हमें तुम प्यार कर लो कभी तो गाइज, आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फेरी टेल एपिसोड 1। एक अलग ही जगह थी जहाँ पर एक आइलैंड था जिसका नाम था फ्यूरी। यह बहुत ही बड़ा आइलैंड था। तो इसी लैंड के ऊपर जादू भी किया जाता है। इसके ऊपर जादू को बेचा भी जाता है, जादू बनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे ह्यूमंस भी रहा करते हैं जो जादू को अपना पार्ट बना चुके हैं, यानी कि वो उसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं। और जिन एक्सपर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इनको विजार्ड्स कहा जाता है। और ये जिस जिस गिल्ड के साथ में बिलोंग करते हैं, उन सभी का अलग अलग नाम होता है। हर एक गिल्ड से एक अलग विजार्ड निकलकर बाहर आता है। और इन्हीं सभी के अंदर एक गिल्ड है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है, जिसका नाम फेरी टेल गिल्ड है। ये हर्जन शहर है और इसका नाम है नर्जू। और इसके पास में जो खड़ा है वो है नीली बिली। ये दिखने में कुछ डोरेमोन जैसा लगता है ना। और नात्सु हमारा मेन कैरेक्टर है। इसको मोशन सिकनेस है, इसी वजह से इसकी लंका लगी पड़ी है। इसी वजह से यहाँ पर ये जमीन के ऊपर गिरा हुआ है। इस वक्त ये लोग इस सिटी के अंदर एक ठड़की इंसान को ढूंढने के लिए आए हैं जिसका नाम है सेलेमेंडर। अरे रुको, वो अभी तक उतरा नहीं है, वो गया। तो चलो बिना किसी फालतू के ड्रामे के चलते हैं सीधे एक लड़की की तरफ। तो इस लड़की का नाम है मैरी। यह भी एक शॉप के अंदर आई हुई होती है और उसके सामने शॉप ओनर उसको एक चीज दिखाता है। ये देखो, ये है एक क्लोथिंग चेंज करने वाला डोल। तुम इसके साथ में अपने क्लोथ चेंज कर सकती हो। लेकिन वहां पर मेरी को वह कपड़े चेंज करने वाला नहीं चाहिए होता है। वो ऐसा कहते हैं, है मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर डोर अनलॉक की चाहिए। ये डोर ओपनिंग की कोई नॉर्मल की नहीं होती है, ये एक मैजिक आइटम होता है। तो वहीं वहाँ पर वह शॉपकीपर भी अब उसको वह की दिखा देता है। लेकिन उसकी वहाँ पर रेट सुनने के बाद में मेरी सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है। ये 2000 क्यूब्स की है। 2000 क्यूब्स शायद इनकी कोई करेंसी होगी। लेकिन 2000 क्यूब्स का नाम सुनने के बाद में मेरी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उससे कहती है, मेरे लिए कुछ तो कम कर दो, मैं आखिरकार इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो हूँ। लेकिन यहाँ पर दूसरे सीन के अंदर दिखाया जाता है कि वह मेरी अभी बाहर गुस्से से निकल चुकी होती है। उसके चेहरे के ऊपर अभी धारियाँ पड़ी हुई होती है, जिसका साफ मतलब था कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जिसका एक कारण था ये कि जो शॉपकीपर था उसने उसको वहाँ पर लात मारकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने वहाँ पर केवल 1000 टेल्स ही कम किए थे। जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर थी। उसके बाद में मेरी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है अपने आप को शांत करने के लिए। लेकिन वो नीचे पलट कर देखती है ना, तो वो पाती है कि नीचे बहुत सारी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, जिनके सामने एक जोकर से दिखने वाला लड़का खड़ा था। वह सभी यहाँ पर उसका नाम लेकर पुकार रही थी, जिसका नाम सेलेमेंडर था। तो सेलेमेंडर एक विजार्ड है। और हाँ, सेलेमेंडर तो यहाँ पर फायर मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि नात्सु अभी उसी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और उसके साथ में मिली भी थी। लेकिन आसपास से गुजरने की वजह से वो वहां पर सेलेमेंडर का नाम सुन लेता है और वह उसी तरफ दौड़ने लगता है। हे सेलेमेंडर, मैं आ रहा हूँ। सभी तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ होता है। ओ वाह सेलेमेंडर, तुम कितने ज्यादा मस्त हो, ओ वाह। लेकिन मेरी भी वहां पर आ जाती है उसके प्यार में पागल होने के लिए। है ये क्या हो रहा है? सभी की आंखें यहाँ पर दिल की शेप के अंदर कैसे हो गई? अचानक से नात्सु पहुंच जाता है उन सभी की इच्छाओं को भंग करने के लिए। वो वहां पर सेलेमेंडर को ऊपर से नीचे तो देखने लगता है, लेकिन उसको देखने के बाद में उसका इंप्रेशन कुछ ऐसा होता है। गद्दारी कर बे, करीब आइन कटोगा। अबे तू कौन है बे? तो सेलेमेंडर कहता है, मैं तो यहाँ पर सेलेमेंडर हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल। क्या तुम मुझे नहीं जानते? चलो इधर आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर ऑटोग्राफ दे देता हूँ। लेकिन नात्सु वहां से बात सुने बिना ही निकल जाता है।
है, मेरे को लगा यहाँ पर सेलेमेंडर होगा, ये तो चेलेमेंडर है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सभी लड़कियां थी ना, उनकी चमनप्रास की आंखें यहाँ पर ममनप्रास की बन चुकी थी। है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुमने यहाँ पर सेलेमेंडर को इस तरह से कैसे कहा, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। उसके साथ में सभी लड़कियां वहां पर उसको चबा चबा कर खाने लगती है। रुक जाओ, वो कोई खाना वाने की चीज नहीं है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वह लड़कियां वापस से नात्सु को सेलेमेंडर के पास में लेकर आ जाती है। लेकिन न चाहते हुए भी यहाँ पर अब नात्सु को सेलेमेंडर की ऑटोग्राफ लेनी होती है। लेकिन वहाँ पर नात्सु उसके उस ऑटोग्राफ को लेने से मना कर देता है, जिसकी वजह से है तुम्हारी फिर से हिम्मत कैसे हो गई, जाओ यहाँ से। सभी लड़कियां वहां पर उसको लात मारकर वहां से भगा देती है। उसके बाद में जो नात्सु होता है वह कचरे की ढेर के अंदर गिरा पड़ा होता है। उसके बाद में जो वहां पर सेलेमेंडर था वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कहाँ पर गया, ये तो रॉकेट निकला बे। लेकिन दूसरे सीन में यहाँ पर जो मेरी होती है वो वहाँ पर नात्सु को फ्री का खाना खिलाने के लिए होटल के अंदर ले आई होती है। वहां पर उसको बता रही होती है, तुम्हें पता है वो सेलेमेंडर कितना बड़ा हरामी है, उसने वहां पर सभी लड़कियों के ऊपर जादू कर दिया था, जिसकी वजह से सभी उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन वही बातों ही बातों में वहां पर मेरी उसको बताती है कि मैं भी एक विजार्ड हूँ। अच्छा ठीक है, तो उससे मेरा क्या फायदा, और मुझे यहाँ पर एक गिल्ड ज्वाइन करना है। लेकिन वहां पर अभी भी नात्सु टूस टूस कर खा रहा होता है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर मेरी की आंखें बिल्कुल अभी केट आइज बन चुकी थी। लेकिन उसके साथ में मेरी अब नात्सु से पूछती है कि नात्सु आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। नात्सु उससे कहता है, हम लोग यहाँ पर सेलेमेंडर को ढूंढने के लिए आए हैं, जिसका नाम इग्नील है। सेलेमेंडर, इग्नील। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में मेरी वहाँ पर चौंक जाती है। लेकिन उसके बाद में मेरी वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ पर किताब पढ़ रही होती है। लेकिन अचानक से वहां पर सेलेमेंडर आ जाता है। सेलेमेंडर उसको वहां पर कहता है, क्या तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगी। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में उससे कह देती है, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं नहीं, तुम यहाँ पर से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे यहाँ पर बंदा शक्ल के आदमियों के साथ में कहीं भी जाना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर अब सेलेमेंडर अपनी असली औकात के अंदर आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर फेरीटेल ज्वाइन करना है ना, मैं शायद इसके अंदर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर सेलेमेंडर वो बात करता है, उसके साथ में ही मेरी तैयार हो जाती है। Women. अगले सीन में हम लोग यहाँ पर नात्सु और मिली को देखते हैं, जो वहीं पर ही अच्छे अच्छे नज़ारे ले रहे थे। अबे बिल्ली है तू, कोई लड़का नहीं है जो ताड़ रहा है। वो वहाँ पर चेक करते हैं कि वो सभी सब लड़की सेलेमेंडर के बारे में बात कर रही होती है। वो सभी ये कह रही होती है कि जो सेलेमेंडर है वो फेरी टेल का एक मेंबर है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर नात्सु का ध्यान उनके ऊपर चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलेमेंडर और मेरी दोनों बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर सेलेमेंडर मेरी के ऊपर स्लिप मैजिक यूज करने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन वहाँ पर उसकी वो दाल नहीं गलती है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं यहाँ पर ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम मेरे साथ में क्या करना चाहते हो। तभी हम वहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ गुंडे, ये तो यहाँ पर साउथ के विलन्स जैसे लग रहे हैं ना, और उन सभी के हाथों के अंदर एक प्यारी सी लड़की लेटी हुई होती है। ये तो सो रही है। लेकिन यहाँ पर अगले पल हमें दिखाया जाता है कि उनके हाथों के अंदर एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी। बैठी हुई नहीं है, अरे बेवकूफ बेहोश है। मेरी उन सभी को देखने के बाद में सेलेमेंडर से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन वहीं मेरी की बात सुनने के बाद में सेलेमेंडर उससे कहता है, हम यहाँ पर तुमको किसी फेरी टेल जगह नहीं लेके गए हैं, हम यहाँ के ठड़की गुंडे हैं, कर देना 50 रुपए वाली बात। उसके साथ में मेरी यहाँ पर उसका डिफेंस करने के लिए कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पर सेलेमेंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अपने मैजिक स्पेल्स को कास्ट करते हुए यहाँ पर वह मेरी को रोक लेता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक साउथ के हीरो की एंट्री होती है। वहाँ पर नात्सु आ जाता है कत्ते हीरो वाली एक्टिंग के साथ में। लेकिन अगले ही पल, हे भाई इसका मुंह ऐसा कैसे सुजा हुआ है, ओ भूल गया, इसको तो यहाँ पर मोशन सिकनेस है। ये क्या पूरी की पूरी एंट्री की माँ बहन कर दी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारी नीली बिल्ली डोरेमोन आ जाती है बैम्बू कॉप्टर लेते हुए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, डोरेमोन के विंग्स बैटरी लो हो जाती है। लेकिन वहां पर मेरे को अपनी गेट कीज मिल जाती है। ओह वाओ, कितनी ज्यादा लकी हूँ मैं।
ये क्या हो रहा है? आखिरकार इस तरह का हीरो बोलते हैं, ये तो यहाँ पर मार खा रहा है। अच्छा है वो वहां से चली गई, वरना इसकी क्या इज्जत रह जाती है। आया बड़ा हीरो। चलो। वहीं दूसरी तरफ मेरी अभी अपनी गेट कीज यूज करने के बाद में वहां पर एक पोर्टल ओपन कर देती है, अपने एक वाटर एलिमेंट का यूज करते हुए। उसके साथ में वहां पर एक मरमेड आ जाती है। मरमेड नहीं नहीं, मरमाडा। अबे तूने ये क्या कर दिया? वहां पर वो मरमेडा जिसका नाम एक्वेरियस था, वहां पर वह एक वाटर पूल बना देता है, जिसके साथ में सभी को उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ अभी जो अपनी जगह पर खड़ा होता है और गुंडे उसकी तरफ अटैक करते हुए जा रहे होते हैं। तुम अपने आप को यहाँ पर ज्यादा ही फेरीटेल मेंबर कहते हो। और उसके साथ में वो उसकी तरफ पंच बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ नत्सु अपने कपड़े उतार देता है। ये कोई जे की स्रोफ है क्या? अच्छा। जैसे वहां पर वो अपने कपड़े उतारता है तो उसके साथ में पता चलता है कि वह फेरी टेल विजार्ड है। और उसको देखने के बाद में सभी की हालत ये हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है बिल्कुल साउथ की मूवी की तरह, वैसे ही यहाँ पर नात्सु अपनी धुलाई शुरू कर देता है और सभी को उठा उठा कर फेंकने लगता है। लेकिन उसी के चलते हुए यहाँ पर नात्सु अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ में ही वह वहाँ की सारी फायर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अरे कब्ज हो जाएगा। वही उसको ऐसा करते हुए देख जो मेरी थी वो वहां पर मिली से पूछती है ये कैसे कर रहा है। वही उसकी बात सुनने के बाद में जो मिली होती है वो उससे कहती है अच्छा ये बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर नात्सु एक सेलेमेंडरी पावर रखता है। उसके अंदर ऐसी पावर है कि वह किसी भी फायर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा उसके पास में अच्छे स्किल्स भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर फायर एनर्जी का कोई भी काम नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ नात्सु अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सेलेमेटर को एक किक मारता है, जिसके साथ में घंटा बज जाता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर आर्मी आ रही होती है और वहीं दूसरी तरफ नात्सु मेरी को लेकर वहां से भाग रहा होता है। हे रुक, वो कहाँ पर जा रहा है? वहीं मेरी उससे पूछती है तुम मेरे को कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। है चुप रहो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक फेरी टेल जगह लेकर जा रहा हूँ। क्या फेरी टेल जगह? उसके साथ में ही अब मेरी भी उसके साथ में ही भागने लगती है और यहीं पर ही फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।